दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पैडलर ऑफ काला धाम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पैडलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर सामान बेचता है, जिसको हम कह सकते हैं फेरी वाला। ऐसे कई लोग होते हैं जो घूम घूम कर अपने सामान की बिक्री करते हैं, उन्हें पैडलर कहा जाता है, जिसकी हिंदी फेरी वाला भी होती है। तो क्या अर्थ हुआ? द पैडलर ऑफ काला धाम, मतलब कि काला धाम का फेरी वाला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर वॉज आ पैडलर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और कोई नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले, देयर वॉज ए पैडलर, एक फेरी वाला था। ही लिव्ड इन ए विलेज कॉल्ड कालाधाम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का अर्थ होता है रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। ही लिव्ड इन ए विलेज, वो एक गांव में रहता था, कॉल्ड कालाधाम, कालाधाम नामक। तो क्या अर्थ हुआ कि वह एक कालाधाम नामक गांव में रहता था। नाइट आफ्टर नाइट ही हैड द सेम ड्रीम। क्या अर्थ हुआ? नाइट आफ्टर नाइट। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए हैड का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट का हमारा वाक्य है जहाँ पर हैड का यूज़ किया गया। नाइट आफ्टर नाइट मतलब कि हर रात उसे एक ही सपना दिखाई देता था। ही हैड द सेम ड्रीम, ही हैड द सेम ड्रीम। आगे देखिए, इन हिज ड्रीम मतलब कि उसके सपने में अ वॉइस टोल्ड हिम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। टेल का मतलब बताना, सेकंड फॉर्म टोल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? इन हिज ड्रीम मतलब कि उसके सपने में अ वॉइस टोल्ड हिम, एक आवाज़ उसे बताती थी, दैट इफ ही वेंट टू कोलकाता, यदि वो कोलकाता जाता है, एंड स्टूड ऑन द हुगली ब्रिज, और वो एक हुगली ब्रिज पर खड़ा हो जाता है, ही वुड गेट आ वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़, उसे एक बहुत अद्भुत खबर मिलेगी। उसे एक वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज़ मतलब उसे एक बहुत अच्छी या कह सकते हैं अद्भुत खबर मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी कि एक पैडलर था जो कि एक कालाधाम नामक गांव में रहता था, और वो हर रात एक सपना देखता था जिसमें उसे एक आवाज़ बताती थी कि यदि वो कलकत्ता जाए और वहाँ वो हुगली ब्रिज पर खड़ा हो जाए तो उसे एक बहुत ही अच्छा, एक अद्भुत खबर मिलेगी। चलिए, और दोस्तों मैं समझता हूँ ये जो जगह है हुगली ब्रिज, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। चलिए आगे देखिए। इन दोज डेज देयर वॉज नो अदर वे टू गो टू कोलकाता। क्या अर्थ हुआ? इन दोज डेज, इन दोज डेज मतलब कि उन दिनों, देयर वॉज नो अदर वे टू गो टू कोलकाता मतलब कि उन दिनों कलकत्ता जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। द पैडलर श्रग्ड ऑफ द ड्रीम थिंकिंग दैट इट वॉज नॉनसेंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? श्रग ऑफ का मतलब होता है उचकाना या किसी भी चीज़ को पर विश्वास ना करना, तो उस चीज़ को विश्वास न करना, उसे टाल देना। तो क्या अर्थ हुआ? द पैडलर श्रग्ड ऑफ द ड्रीम, जो ये पैडलर था उसने उस बात पर विश्वास नहीं किया, थिंकिंग ये सोचते हुए दैट इट वॉज नॉनसेंस की ये बकवास है। हाउएवर हालांकि द ड्रीम बिकेम कॉन्स्टेंट। दोस्तों, कॉन्स्टेंट का मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लगातार होने वाला। हाउएवर द ड्रीम बिकेम कॉन्स्टेंट, लेकिन ये जो सपना था बिकेम कॉन्स्टेंट, वो मतलब कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब वो बराबर आने लगा। फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार, अंततः ही वॉज लेफ्ट
ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, मतलब उसके पास कोई भी और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस, विकल्प नहीं बचा उसके पास कोई भी, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, एक्सेप्ट टू अंडरटेक द जर्नी, सिवाय उस यात्रा को करने के टू कोलकाता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि फाइनली ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू अंडरटेक द जर्नी टू कोलकाता। अंततः उसके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वो ये जो जर्नी है मतलब ये जो यात्रा है कलकत्ता की वो इसे करे। अंडरटेक करने का मतलब होता है किसी काम को करना। चलिए आगे देखिए। ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता, वो कलकत्ता के लिए निकल गया। ही अराइव्ड एट कोलकाता टायर्ड एंड कोल्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। अराइव का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही अराइव्ड एट कोलकाता मतलब कोलकाता आ गया, टायर्ड थका हुआ, एंड कोल्ड और बिल्कुल ठंडा। आगे देखिए। ही ईजिली फाउंड हिज वे टू द फेमस हुगली ब्रिज, और उसको आसानी से, ईजिली मतलब आसानी से मिल गया, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फाइंड का मतलब मिलना, सेकंड फॉर्म फाउंड, उसे आसानी से मिल गया। हिज वे उसका जो रास्ता था, टू द फेमस हुगली ब्रिज, उस प्रसिद्ध या कह सकते हैं मशहूर हुगली ब्रिज का जो हुगली पुल का जो रास्ता था वो उसको बहुत आसानी से मिल गया। ही स्टूड एट वन एंड, और दोस्तों ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही स्टूड एट वन एंड, वो एक छोर पर खड़ा हो गया, एंड वेटेड और उसने इंतजार किया। बट नो वन स्पोक टू हिम, लेकिन कोई भी उससे नहीं बोला। आगे देखिए। नाइट फेल, और दोस्तों ये फैल जो है ये जो फेल है FELL ये फॉल की सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है गिरना। तो नाइट फॉल का मतलब रात गिरना नहीं, रात होने को भी नाइट फॉल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, नाइट फेल मतलब कि रात हो गई। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। ही स्टूड एट द अदर एंड ऑफ द हुगली, अगले दिन वो खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया, एट द अदर एंड ऑफ द हुगली ब्रिज, मतलब वो जो हुगली ब्रिज था उसके वो दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर वो खड़ा हो गया। स्टिल नो वन स्पोक टू हिम। दोस्तों स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, तो उसे स्टिल कहा जाता है। स्टिल नो वन मतलब कोई नहीं, स्टिल नो वन स्पोक टू हिम मतलब फिर भी किसी ने भी उससे बात नहीं की। द पैडलर लॉइटर्ड ऑन द हुगली ब्रिज। दोस्तों LOIT लॉइटर का मतलब होता है LOITER, लॉइटर मतलब इधर उधर घूमना, भटकना, आवारागर्दी करना, और ये सेकंड फॉर्म में लॉइटर्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, द पैडलर लॉइटर्ड ऑन द हुगली ब्रिज। ये जो पैडलर था, फेरी वाला था, लॉइटर्ड ऑन द हुगली ब्रिज, वो हुगली ब्रिज पर इधर उधर घूमा। मैनी डेज वेंट बाय, और जो कई दिन थे वो गुजर गए। आई शुड गो होम, आई शुड गो होम। और दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर आप ये दिखाते हैं कोई सलाह दी जा रही है किसी को, तो वहां शुड का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि वाक्य वर्तमान में हो और यदि वाक्य पास्ट में हो तो शुड हैव का यूज़ किया जाता है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, मैनी डेज वेंट बाय मतलब कि कई दिन गुजर गए। आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा, और थिंक मतलब सोचना है, और ये सेकंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा कि मतलब मुझे घर जाना चाहिए। माई ड्रीम वॉज नॉनसेंस इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, तो उसने क्या सोचा, माई ड्रीम वॉज नॉनसेंस इंडीड मतलब मेरा जो सपना था वो वास्तव में बेकार था, बकवास था। एज जैसे कि ही वॉज अबाउट टू लीव, अ मैन केम टू हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में अबाउट टू का यूज़ किया गया है। आप चाहें तो इसके इस हेल्प स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य के टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आएंगे, तो पास्ट के लिए वॉज अबाउट टू या वर अबाउट टू का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो वॉज टू का यूज़ किया जाएगा, और यदि वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर टू का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ
ही के साथ वॉज का यूज़ किया गया। और दोस्तों लीव का मतलब होता है कहीं से जाना, रवाना होना। तो क्या अर्थ हुआ, एज ही वॉज अबाउट टू लीव, मतलब जैसे ही वो जाने वाला था, मतलब उस जगह से रवाना होने वाला था, अ मैन केम टू हिम, एक आदमी उसके पास आया। I have been watching you standing on this bridge, said the man। दोस्तों देखिए यहाँ हैव, ये एपिस्ट्रोफी के बाद जब वी मिले तो इसका मतलब हैव होता है, और ये आई हैव बीन वॉचिंग यू स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज। ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जब हम ये दिखाते हैं कि कोई काम हो चुका है और उसके बाद भी वो काम जारी है, मतलब कोई काम, कोई भी क्रिया एक लंबे समय से हो रही है। तो इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने, आदमी ने क्या कहा, आई हैव बीन वॉचिंग यू, मतलब मैं आपको देखता हुआ आ रहा हूँ, स्टैंडिंग ऑन दिस ब्रिज, मैं आपको इस ब्रिज पर खड़ा हुआ, मतलब खड़े होते हुए बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ। सेड द मैन, आदमी ने कहा, प्लीज सेटिस्फाई माई क्यूरोसिटी एंड टेल मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। दोस्तों सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, ये वर्ब है। तो उसने क्या कहा, और ये आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, क्यूरियोसिटी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है उत्सुकता, जिज्ञासा। तो उसने क्या कहा, प्लीज सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटी, मतलब कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करिए, एंड टेल मी, और मुझे बताइए, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उस आदमी ने क्या कहा कि कृपया आप मेरी जो जिज्ञासा है उसको आप शांत करिए और मुझे आप बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। आगे देखिए, आई एम अ पैडलर। तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम अ पैडलर, मैं एक फेरी वाला हूँ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। इससे पहले मैंने आपको एक सिंपल पास्ट के बारे में बताया था, और ये सिंपल प्रेजेंट है जब हम वर्तमान में कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ पर इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाता है। आई एम अ पैडलर मतलब मैं एक फेरी वाला हूँ। आई हैड ए ड्रीम विच टोल्ड मी दैट इफ आई केम टू हुगली ब्रिज आई वुड बी गिवन अ वंडरफुल मैसेज। क्या अर्थ, उसने क्या बताया, उस व्यक्ति ने क्या मतलब इस फेरी वाला ने उस व्यक्ति को क्या बताया कि आई हैड ए ड्रीम, मतलब मैंने एक सपना देखा था, विच टोल्ड मी, जिसने मुझे बताया, दैट इफ आई केम टू हुगली ब्रिज, यदि मैं हुगली ब्रिज पर आऊँ, आई वुड बी गिवन, मुझे दिया जाएगा वंडरफुल मैसेज, मुझे एक अद्भुत संदेश दिया जाएगा। दैट इज द रीजन, यही कारण है, वाई आई एम स्टैंडिंग हियर, कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आंसर्ड द पैडलर, उस फेरी वाला ने जवाब दिया। चलिए आगे देखिए, व्हाट ए फूल यू आर, मतलब कि तुम कितने मूर्ख हो। व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। चकल्ड द मैन, वो जो आदमी था वो हंसा। चकल का मतलब मुंह बंद करके हंसना। चकल्ड द मैन, वो जो आदमी था वो मुंह बंद करके हंसा। ओनली लास्ट नाइट, मतलब कि सिर्फ मतलब कि पिछली ही रात, आई टू ड्रीम्ड दैट आई मस्ट गो टू अ विलेज कॉल्ड कालाधाम। तो उसने क्या बताया, सबसे पहले उसने क्या कहा कि आप कैसे मूर्ख आदमी हो, और वो मुंह बंद करके मुस्कुराया। ओनली लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, आई टू, और टू मतलब भी, आई टू मतलब मैंने भी, ड्रीम्ड, और दोस्तों ये ड्रीम को वर्ब के रूप में यूज़ किया गया, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, इसलिए ड्रीम की सेकंड फॉर्म है ये ड्रीम्ड। आप इसे नोट कर लीजिए। उसने क्या कहा कि पिछली रात, आई टू ड्रीम्ड मतलब मैंने भी सपना देखा, दैट आई मस्ट गो टू अ विलेज, मतलब मुझे अवश्य ही एक गाँव जाना चाहिए, कॉल्ड कालाधाम का मतलब मुझे भी अवश्य ही कालाधाम नामक गांव जाना चाहिए। आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ द प्लेस। दोस्तों यहाँ भी एपिस्ट्रोफी के बाद वी है तो ये हैव है, और ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, किया है, चुका है, लिया है, जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहाँ क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, इन तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो हैव का यूज़ किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है, और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ द प्लेस, मतलब मैंने कभी भी इस जगह के बारे में भी नहीं सुना है। द वॉइस इन माई ड्रीम, जो आवाज़ है मेरे सपने में, सैड, उसने कहा दैट की यदि, दैट इफ आई गो टू दिस प्लेस, यदि मैं इस स्थान पर जाऊं, एंड डिग, डिग मतलब खोदना, और मैं खोदूं, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, इन द गार्डन एक बगीचे में, ऑफ सम पैडलर, यदि किसी पैडलर के फेरी वाला के गार्डन में मैं खोदूं,
आई विल फाइंड अ ह्यूज ट्रेजर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मतलब आई विल फाइंड अ ह्यूज ट्रेजर, मुझे एक बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा, एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का एक बहुत बड़ा खजाना मुझे मिलेगा। आगे देखिए, वॉट रबिश, क्या बकवास है, सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए द मैन वेंट अवे, जो आदमी था वो चला गया। चलिए आगे देखिए, The peddler hurried back to the कालाधाम and on reaching home dug under the tree in his garden। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों हरी का मतलब होता है जल्दी करना, और ये सेकंड फॉर्म है हरीड। द पैडलर हरीड बैक टू द कालाधाम, जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, वो बहुत जल्दी से वापस आया कालाधाम। एंड ऑन रीचिंग होम, और ऑन रीचिंग होम घर पहुंचने पर, डग अंडर, और डिग मतलब खोदना, सेकंड फॉर्म डग, अंडर मतलब नीचे, एंड डग अंडर द ट्री इन हिज गार्डन, और उसने अपने बगीचे में, पेड़ के नीचे उसने खोदा। डिगिंग डीप, गहरा खोदने पर, ही फाउंड अ चेस्ट, उसे एक तिजोरी मिली, चेस्ट में तिजोरी, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरी हुई उसे एक तिजोरी मिली। ही लिव्ड हैप्पीली, वह खुशी से रहा, एंड कंफर्टेबली, और बहुत आराम से, देयर आफ्टर, उसके बाद। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही लिव्ड हैप्पीली एंड कंफर्टेबली देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद वह खुशी से और आराम से वो रहा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए, क्या मोरल है इसका। ड्रीम्स कैन कम ट्रू, ड्रीम्स मतलब सपने, जो ड्रीम्स हैं कैन कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब सच होना, जो सपने हैं वो सच हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। वैसे ये जो आज की स्टोरी थी, इसमें काफ़ी बेसिक ग्रामर का यूज़ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, साथ में आपने यहाँ कुछ सीखा भी होगा। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर फीडबैक, एंड वेन एवर यू प्रोवाइड मी एनी टाइप ऑफ फीडबैक और एनी टाइप ऑफ सजेशन, आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, बिकॉज I just want to improve the quality of my content, so that whenever you come to my channel you just get something what you want, because whenever you give me your precious time, I want that you should also get some type of benefit out of the video, because my motto is that when someone comes to my channel and gives me 10 minutes 20 minutes, the person should be able to learn some translation vocabulary and all. So that's it from me. So guys, whenever you feel whenever you have any type of suggestion, or whenever you have any type of advice, you can just share with me. And apart from this guys, you can also join my channel, and you can become the member of my channel, and by this you can help us. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.